जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर राखी। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट के बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की, जो कि अभी आपका एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, जिस बच्चों की इंग्लिश वीक है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको इंग्लिश में कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है। जुलाई से सितंबर के बीच नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है और मे बी नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास 5 से 6 महीने प्रॉपर बचे हुए हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी के लिए 5 से 6 महीने इनफ होते हैं अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ हो। देखिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की। इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, इतनी बेस्ट वैकेंसी है। तो देखिए, इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा मैं आपको बताऊंगी कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न में हम कहाँ से तैयारी करें जिससे हमारा 100% सिलेक्शन हो सके। मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को ये सब, क्योंकि 2021 कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या क्या आपको रिसोर्सेज फॉलो करनी है। देखिए, आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। मेरा मानना है कि आपके लिए आपके पास इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी अब आने वाले समय में जल्दी से देखने को मिलने वाली नहीं है। तो आप जो है इसमें लग जाइए, जी जान से लग जाइए और बता दो कि यस हम कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, प्रॉपर दिल्ली में आपको रहने को मिलता है, बेस्ट अलाउंसेस होते हैं। तो आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए जी जान से लग जाना है। और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या क्या सारी चीज़ें, सिलेक्शन प्रोसेस, मैं आपको नेक्स्ट सभी लास्ट तक आप सब वीडियो देखते रहिए, मैं आपको सब बताऊंगी कि क्या क्या इसमें आपको फॉलो करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेकेंड, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और मेजरमेंट इसकी अच्छी, और साथ के साथ ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन करा लेते हैं। थर्ड है हमारा मेडिकल। फोर्थ है हमारा ज्वाइनिंग। सीबीटी की अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर बेस्ड, इसका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। लग रहा हो कि पेपर इजी आएगा तो भाई साहब इस वहम में रहना मत, पेपर इसका अच्छा खासा आता है। कैलकुलेशन और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैथ्स रीजनिंग की मैं बात करती हूँ तो यू हैव ओनली 6 to 7 मंथ्स, तो आप लोगों को अभी से ही लग जाना है और आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 होते हैं, 100 मार्क्स के। तो और निगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम एग्जाम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसमें 90 मिनट होती है, यानी कि 1.5 घंटा आप लोगों को मिलता है इसमें। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर, हमारे इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि ओवरऑल हमारे 100 स्कोर के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के। मैं अब आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है और कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। रीजनिंग की मैं बात करती हूँ तो 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के। अगर मैं मैथ्स जीएस की बात करती हूँ तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। कंप्यूटर की बात करती हूँ तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ओवरऑल इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले मैथ्स। तो अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अर्थमेटिक और एडवांस मैथिक। देखिए, अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो बेसिक अर्थमेटिक प्लस कंसेप्ट। आप अर्थमेटिक इसमें बेसिक लेवल की पूछी जाती है और जो कंसेप्ट होते हैं आप उनको बहुत अच्छा करके जाएं। कंसेप्ट अगर मैं बताऊं, एडवांस मैथ्स की मैं बात करती हूँ, एडवांस मैथ में आप 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन। ये 2 एडवांस मैथ्स में इनसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगेन आई रिपीट, PYQ आर मस्ट, और जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की आती है। भाई, अगर आप लोग इस वहम में जी रहे हो कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम इजी आएगा तो भूल जाइए बिल्कुल। दिल्ली पुलिस के एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ तो अच्छा खासा पेपर सेट होता है, अच्छा खासा पेपर सेट होता है। 5 to 6 मंथ्स हैं आपके लिए इनफ है अगर आपने सिलेबस सब चीज़ों को कवर किया हुआ है। PYQ आप सारे लगा दीजिए, जितने भी दिल्ली पुलिस में अब तक के रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसके PYQ लगाइए। भाई साहब, मॉक टेस्ट दीजिए आप देखिए आपका चुटकियों में मॉक पेपर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया मैथ्स का क्या वेटेज था, कितने क्वेश्चन आने हैं और कहाँ कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग का सारा गेम है प्रैक्टिस का। रीजनिंग में 2-4 चैप्टर हैं, जैसे कि सिलोजिज्म हुआ, इसमें क्वेश्चन देखने में, नंबर सीरीज हुआ। नंबर सीरीज में पिछली बार क्वेश्चन ऐसे आए थे कि बच्चों ने
थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। तो आप रीजनिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिस मोड में ज़्यादा लीजिएगा। रीजनिंग के PYQ जरूर लगाइए, रीजनिंग के आप मॉक टेस्ट दीजिए, टेक्स्ट बुक पर चले जाइए, आप प्रैक्टिस सेट मॉक उठा लीजिए वहाँ से, डेली आप वहाँ से एक न एक मॉक देते रहिए। तो रीजनिंग में आपको 2 से 4 चैप्टर हैं, जैसे कि आप सिलोजिज्म फर्स्ट, सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल हो या मैथमेटिकल हो, कोई भी सीरीज़ हो, सीरीज़ के क्वेश्चन जरूर लगा के जाना। कोडिंग डिकोडिंग आप बहुत अच्छे से कर लेना, और इसमें वाटर मिरर इमेज भी आते हैं। मतलब 4-5 चैप्टर हैं ये ऐसे। ओवरऑल आप रीजनिंग को एक बार PYQ देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें। मैं अगर बात करूँ रीजनिंग में, तो भाई रीजनिंग में एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। 25 में से 25 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तो 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके 25 क्वेश्चन इजीली करेक्ट हो सकते हैं। 2021 का जब मेरा पेपर था तो मेरे 25 में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग में करेक्ट थे। मैथ्स में अगर मैं बताऊं तो मेरे मैथ्स में 15 में से मेरे 13 क्वेश्चन करेक्ट थे। 2 क्वेश्चन मुझसे, एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मुझसे हो नहीं पाया था। तो रीजनिंग में आप जान ही गए हो, सारा गेम प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस आप जितनी रीजनिंग से करेंगे बहुत ही यूजफुल होगी। करते हैं हम जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज का सबसे ज़्यादा वेटेज देके जाता है इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो हमारा एग्जाम आ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो GS का होता है। GS में इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और इसको बहुत ही आपको ध्यान से करना होगा। देखिए GS में GS को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी, देन स्टैटिक GS जो कि SSC का फेवरेट होता है, और थर्ड होता है हमारा MCQs बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरी के लिए आपको लूसेंट को बहुत अच्छे से करना है, प्लस यूट्यूब, 2 चीज़ों का सहारा लेना है, लूसेंट प्लस यूट्यूब। बात करते हैं हम स्टैटिक GS की। स्टैटिक GS में लूसेंट ऑफ द लास्ट पेज, सारे के सारे लास्ट पेज जितने भी लूसेंट की बुक के पीछे दिए हुए हैं, आप सबको बहुत ही अच्छे से रीड कर लो। उसको कॉलम बनी हुई होती है लूसेंट में बुक के पीछे, उसको बहुत ही अच्छे से रीड करो। MCQs की मैं बात करती हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर और टेक्स्ट बुक से मॉक लगाइए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, लूसेंट बुक में आपने कोई भी मान लिया हड़प्पा सभ्यता, आपने टॉपिक क्लियर किया, उसको अच्छे से पढ़िए लूसेंट से। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट में जाइए, आपको वहाँ से करिए, तो आपकी GS अच्छी हो जाएगी, अच्छी खासी हो जाएगी। देखिए यूट्यूब का सहारा लीजिए इसमें, आपको GS का। GS पर्टिकुलरली एक टीचर से आप नहीं कर सकते। कोई भी टॉपिक आप सर्चिंग में डालिए, कंटेंट जिसका बेस्ट आता है उठा लीजिए, और आप अपने नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, और PYQ से आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो GS का आप वेटेज समझती हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत अच्छे से इसमें GS की तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट से देखने को मिलेगा। इसमें एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपको। तो इसमें यूट्यूब से आप अपनी कर लीजिए, कंप्यूटर में कोई ज़्यादा इतना बड़ा है नहीं, तो आप यूट्यूब से कर लोगे, आपके लिए इनफ है। यूट्यूब कर लो, लूसेंट की ना एक बुक आती है आपकी कंप्यूटर बेस्ड के लिए, लूसेंट स्पेशल आती है कंप्यूटर की, उस बुक को आप अच्छे से कर लो। उसमें माइक्रोसॉफ्ट वाला जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लो। यूट्यूब से आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, तो आपकी कंप्यूटर भी तगड़ी हो जाएगी। बात करते हैं हम अब एग्जाम की, तो कितना टाइम है, कैसे पढ़ें, क्या स्टडी टाइम टेबल रखें। देखिए 5 से 6 आपके पास समय है नहीं ज़्यादा, तो आपके पास 5 से 6 मंथ हैं। अब बात करते हैं हम कि आपको कहाँ से, कैसे, क्यों, कितना, किन चीज़ों से दूर रहें, क्या करना है। देखिए यू हैव ओनली 5 to 6 मंथ्स फॉर दिल्ली पुलिस एग्जाम। आपको करना क्या है, देखिए आप जो है एक तो सबसे पहले जो है ना सोशल साइट से दूरी बनाइए। आपको सिर्फ यूट्यूब का यूज़ करना है, वो भी आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट के लिए। ठीक है, पर डे आपको फुल मॉक देना है। देखो मैं फिर बता रही हूँ, आपने कितना ही पढ़ा हो, कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तक आप डेली अभी से ही, मैं कहती हूँ अभी से ही आप 15 दिन मॉक लगा के देख लीजिएगा। 15 दिन मॉक लगाओ, आप अपने आप में ना इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे, सोचोगे कि हाँ भाई हम कुछ हैं। मॉक नहीं लगाओगे ना, कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितना ही पढ़ लो, कितने किताबों में सर झोंक लो, तुमसे कुछ होने वाला है नहीं। मॉक लगाओ डेली, आज से ही अपना स्टार्टिंग कर दो। पर डे एक मॉक लगाओ, फुल मॉक। 5 महीने में अगर आप डेली फुल मॉक लगाते हो ना, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही बेस्ट। तो आपके पास समय कम है, चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिए। सोशल साइट्स, फ़ोन वगैरह दूरी से अच्छा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लैपटॉप से पढ़ें। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से पढ़ने की हैबिट डालिए, फ़ोन से थोड़ा दूरी बनाए रखें। भाई 5 से 6 महीने अच्छे से मेहनत कर लो, उसके बाद आप अपनी मौज मस्ती जो भी है आप अपना बाद में देख लेना। तो आपके लिए समय ज़्यादा है नहीं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया है कि आपको कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से क्या वेटेज है।
तो उसके बाद में आपको डेली मॉक देना है, डेली प्रैक्टिस करना है। जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवीजन में लेते रहो, डेली रिवीजन करते रहो। अगर हम जीएस में पढ़ रहे हैं, कल हमने जीएस पढ़ी, आज पहले जो कल का टॉपिक हमने जीएस में किया था, आज उसको पहले रिवाइज किया, देन आप नए नेक्स्ट टॉपिक पे आप मूव करना। तो आप लोगों को पहले रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।